कभी आपने सोचा है आखिर अंधेरा होने के बाद ही नींद क्यों आनी शुरू होती है? मेलेटोनिन हॉर्मोन्स होते हैं जो स्लीप को ट्रिगर करते हैं, वो डार्कनेस होने के बाद ही एक्टिवेट होते हैं, जिससे मेलेटोनिन हॉर्मोन्स के सिक्रीशन बढ़ने लगते हैं और हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। Its level increases in night and decreases in morning. Melatonin is also known as hormone of darkness. नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल फिटनेस अनलिमिटेड। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल स्लीपिंग जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। काफ़ी लोगों के कंप्लेन होते हैं कि उनको प्रॉपर टाइम से नींद नहीं आती है। जब वो सोने जाते हैं काफ़ी देर रात तक जगते रहते हैं। स्लीप प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। प्रॉपर स्लीप इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। बॉडी का एक सर्काडियन रिदम होता है, यानी बॉडी क्लॉक जो बोलते हैं, वो एक पैटर्न में फिक्स्ड होता है। जैसा भी हमारा डेली का रूटीन होता है उसके अनुसार वो रिदम सेट होता है। जैसे कि सुबह जागना है, दिन में काम करना है, रात को सोना है। ऐसे ही अंधेरा होता है तो हमारे ब्रेन में एक पीनल ग्लैंड होता है। मेलेटोनिन जो हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे अंधेरा होना शुरू होता है मेलेटोनिन का सिक्रीशन बढ़ने लगता है और हमें नींद आने लगती है। आजकल के ज़माने में हम देर रात तक जगते हैं और लाइट्स ऑन होती हैं, शोरगुल होता है, लेट नाइट काम करना होता है, गैजेट्स यूज़ करते हैं काफ़ी देर तक, और साथ ही स्ट्रेस में होते हैं। और इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा जो सर्कैडियन रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इंसोम्निया डेवलप हो जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कैफीन इंटेक की वजह से स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है। कैफीन जो है वो मेलेटोनिन हार्मोन को सिक्रीट होने से रोकता है। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज़्यादा है। जो भी है ऑफिस में वर्क करना है, बैठ के वर्क करना होता है। स्ट्रेस, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो कोर्टिसोल हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जो कि मेलेटोनिन हार्मोन के सिक्रीशन को सप्रेस कर देता है। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल लेने से स्टार्टिंग में तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप इसके हैबिचुएटेड हो जाते हैं तो इन लॉन्ग टर्म वो स्लीप को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। ओवर ईटिंग कर लेते हैं या बहुत स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जो वो डिस्टर्ब होना शुरू, इसकी वजह से स्लीप हार्मोन एक्टिवेट नहीं हो पाता है। देर रात तक अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलाते हैं तो उससे लाइट निकलती है। लाइट रेज जो है ब्रेन को एक्टिव रखती है और उससे मेलेटोनिन का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से लाइट होता है, ब्रेन एक्टिव होता है, तो उससे सर्कैडियन रिदम बिगड़ने लगता है और जो मेलेटोनिन सिक्रीशन हार्मोन जिसको अंधेरा चाहिए सिक्रीशन के लिए, वो सिक्रीशन कम होने लगता है, जिससे कि हमारा नींद पैटर्न डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। टिप्स फॉर बेटर स्लीप। आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका स्लीप जो है वो रेगुलाइज हो जाए? तो इसके लिए है कि अगर आप चाय या कॉफ़ी कुछ भी अगर पीते हैं तो सोने से 3-4 घंटे पहले आप पी लें, जिससे कि आपके जब सोने का वक्त होगा उस समय तक कैफीन लेवल बॉडी में कम हो जाएगा और मेलेटोनिन का सिक्रीशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप 7 to 8 PM के बीच में डिनर फिनिश कर लेते हैं और आपको 10 बजे सोने की आदत है तो इस देर में खाना थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाएगा, पेट हल्का हो जाएगा और आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। अवॉइड ईटिंग स्पाइसी फूड एट डिनर। सोते समय अपने स्ट्रेस को गुड बाय कहने की कोशिश करें। आपको उस समय जो भी अच्छा लगता है, या तो किताब पढ़नी अच्छी लगती है या फिर कोई लाइट सा म्यूज़िक अंधेरा करके सुनना जो कि आपके ब्रेन को काम करे, जिससे आप डिस्ट्रेस हो जाए, वो सुनना पसंद करते हैं, तो ये सारी चीज़ें करने से आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। जैसे ही स्ट्रेस कम होगा तो नींद खुद ब खुद आनी शुरू हो जाएगी। बेड जो है वो क्लीन एंड कंफर्टेबल होना चाहिए। कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नींद को ट्रिगर करती हैं। पहले ज़माने में आपने सुना होगा यूजुअली लोग रात को सोते वक्त बादाम दूध पीकर सोया करते थे। तो ये जस्ट हेल्थ नहीं है, ये हेल्थ के साथ आपको नींद लाने की बहुत ही अच्छी दवा भी है। आलमंड जो होते हैं उसमें बहुत ही हाई लेवल में मेलेटोनिन हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके स्लीप को इनिशिएट कर। गर्म दूध अगर आप हल्दी डालकर सोने से पहले पिएंगे तो उससे भी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, क्योंकि दूध जो होता है और हल्दी
ये दोनों आपके मेलाटोनिन के सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, आपको ब्रेन को काम करते हैं। अगर आप सोने से 1 घंटा पहले कीवी फ्रूट खाएंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। वॉलनट जो होते हैं उसमें भी बहुत ही अच्छे अमाउंट में मेलाटोनिन हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, साथ ही उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, सेरोटोनिन भी होते हैं और मैग्नीशियम भी होते हैं, जो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे नींद को लाने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। वो फिश जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच होते हैं डिनर में लें। अगर आप फिश खा रहे हैं तो ये आप इंश्योर करें कि बेड टाइम से कम 2 से 3 घंटे पहले आप खाना फिनिश कर लें। जब भी हम राइस खाते हैं तो बॉडी से इंसुलिन सर्ज निकलता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और जिसकी वजह से ट्रिप्टोफैन का रिलीज शुरू हो जाता है और इससे हमारे बॉडी के अंदर का मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स जो है वो बूस्ट अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ड्रॉजीनेस फील होने लगता है और आप सो सकते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि चावल खाने के बाद नींद बहुत आती है। तो नटशेल में हम ये कह सकते हैं नींद नहीं आने की बहुत सारी वजह हैं। गैजेट्स है, स्ट्रेस है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या ओवर ईटिंग है, या देर रात तक लाइट का ऑन होना है। मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करने होंगे, चाहे वो स्लीप पैटर्न को रेगुलाइज करने के लिए, सही टाइम से खाने के लिए, या फिर जो फूड्स मैंने बताए हैं जो कि आपके मेलाटोनिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, वो सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको रात को अच्छी नींद आएगी और अच्छी नींद आएगी तो आप सुबह फ्रेश उठेंगे और पूरे एनर्जी के साथ जगेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है या फिर आप कुछ मेरे से जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर दें, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तब के लिए स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग। नमस्कार।